प्रेज द लॉर्ड मसीह यीशु के अजीम जलाली बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। दिस इज नेहा आर्या यूनस एंड आई वेलकम यू इनटू द प्रोग्राम रिहाई की सोच। आज का टॉपिक जो मैं लेकर आई हूं वो है आसमानी फैसले। अगर आप अच्छाई करते हैं और आपके साथ अच्छाई के बदले बुराई होती है, लोग आप पर जुल्म करते हैं, आपको धोखा देते हैं, आपको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, या फिर लोग अपनी पावर में आकर आपकी इज्जत नफ्स पर हमला करते हैं और आपको परेशान करते हैं, जिसकी वजह से अक्सर लोग या तो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं या फिर डर खौफ में आ जाते हैं, या फिर इसका ऑपोजिट इफ़ेक्ट लेकर लोग गुस्से वाले और भड़कीले हो जाते हैं और बदला लेना चाहते हैं। कलाम मुकद्दस के मुताबिक हमारा रद्द अमल कैसा होना चाहिए? क्योंकि कभी कभी हमें बदला नहीं लेना चाहिए और खुदावंत पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि खुदावंत के पाक कलाम में लिखा है कि बदला लेना खुदा का काम है। आइए इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं क्रिस्टोफर क्रिस्टी के साथ और जानते हैं कि कभी कभी आसमानी फैसले का इंतज़ार करना कितना ज़रूरी है और खुदा कैसे आपको बदला देता है। जी नेहा, बहुत अच्छा आज आपका सवाल कि आसमानी फ़ैसले, फिर ज़मीन की वकालतें नहीं चलती साहिब जब फ़ैसले आसमानों से उतरने लगें। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर आज पावर में हैं आप और आप किसी को रद्द कर रहे हैं, आप मगरूर हैं और आज आप अपने ताकत की बिना पर जालिम हो चुके हैं और आप मज़लूमों पर बार बार जुल्म कर रहे हैं, और एक बात हमेशा याद रखिएगा, खुदा हर चीज़ को अदालत में लाने वाला है। इसकी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ कि एक आदमी अपने दरिया पर बैठकर मछली पकड़ रहा होता है। तो एक आदमी जिसके पास डंडा होता है और उसके पास कोई पावर होती है, तो वो ऐसा करता है, उस मज़लूम को देखता है कि जब उसकी मछली बाहर वो पकड़ लेगा तो मैं उसकी मछली छीन लूँगा। जब उस जो पहला शख्स होता है जो दरिया के किनारे पर मेहनत कर रहा होता है, उसका वो जब मछली पकड़ लेता है तो वो जब कुंडी लगाकर बाहर खींचता है तो वो दूसरा शख्स जो छुपा हुआ होता है वो अपनी ताकत की बिना पर उससे वो मछली छीन लेता है। और मछली काफ़ी बड़ी होती है, और जो अपनी ताकत की बिना पर मछली छीनता है तो वो मछली उसके उंगली पर काट लेती है। जब वो मछली उसकी उंगली पर काटती है तो वो ऐसे झटका देता है तो वो मछली दोबारा दरिया में गिर जाती है। और वो जो इंसान जिसको मछली ने काटा होता है उसको थोड़ा ज़ख़म हो जाता है, वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसको पट्टी कर देता है। वो 2 दिन बाद जब जाता है दोबारा तो उसका ज़ख़म काफ़ी बढ़ चुका होता है। डॉक्टर कहता है ये तो पूरा हाथ आपका ख़राब हो जाएगा, आपका अंगूठा काटना पड़ेगा। उसने कहा पूरा बदन मेरा ना काटा जाए तो अंगूठे को काट दे, कोई हल नहीं है। तो फिर वो 4-5 दिन बाद जाता है तो उसका ज़ख़म और बढ़ चुका होता है। वो कहते हैं चक्कर क्या है? डॉक्टर कहता है आपका ज़ख़म बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, आपकी ये उंगलियां भी काटनी पड़ेंगी। तो वो कहता है पूरा बदन ना काटना पड़े, ये उंगलियां भी काट दें। फिर 4-5 दिन के बाद वो जाता है, उसका हाथ सूजा होता है, वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर कहता है आपका हाथ काट देता हूँ, आपका पूरा बदन ना काटना पड़े। तो कोई इंसान उसके पास आता है और कहता है तुमने क्या गलती की है, तूने कौन सा जुल्म किया है, खुदा से माफ़ी मांग, तुम्हारा सारा बदन ही आहिस्ता आहिस्ता कट होता जा रहा है। तो वो दोबारा जाता है उस दरिया पर उस इंसान को ढूंढने जिसकी उसने मछली पकड़ी होती है और उसको उस पर जुल्म किया होता है। जब वो दरिया पर जाता है, खाक छानता है, थोड़ी देर बाद उसको वो इंसान मिल जाता है जिसकी उसने मछली छीनी होती है। तो वो उस इंसान से पूछता है कि तूने क्या ऐसा किया कि उस दिन से मेरा हाथ सारा कट गया है और मेरा ज़ख़म ठीक नहीं हो रहा, तू मुझे बता तूने क्या पढ़ा, तूने क्या कर दिया मेरे साथ? उसने कहा मैंने कुछ नहीं किया। तो उसने कहा फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? उसने कहा कि मैंने तो बस एक काम किया, तूने मुझे अपनी ताकत दिखाई, मैंने आसमान पर निगाह करके मालिक से कहा कि ऐ खुदा अब तू अपनी ताकत दिखा दे, और खुदा ने अपनी ताकत दिखाई है। नाज़रीन, ऐसा होता है कि हम अगर किसी के साथ बुरा करते हैं तो हमें उसका जवाब ज़रूर देना पड़ता है। ऐसा हो नहीं सकता कि जिस खेत में आप जो बीज बोएं, अगर आपने गन्ने का बीज बोया है तो वहाँ से गन्ना ही उगेगा, वहाँ पर मिर्ची नहीं उग सकती। ये मकाफ़ाते अमल की दुनिया है, यहाँ पर हम जो बीजते हैं वही काटते हैं। ये फ़ैसला आसमानी फ़ैसला है और ये फ़ैसला अटल है। फिर एक वक्त आएगा कि आपके आंसुओं के जो चिराग हैं वो रोशनी में बदल जाएंगे। और एक बात मैं आपको हमेशा आज आपको बताता चलूं कि अगर आज आप पर किसी ने जुल्म किया है और आज आप रद्द हो चुके हैं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि टूटना बुरी बात नहीं, लेकिन टूट कर फिर संभल जाना ये अच्छी बात है। आज से आप
संभल जाएं, और जो आपके साथ बुरा करता है आप आसमान वाले के सामने अपनी अदालत लगा ले, क्योंकि जब आसमान वाला अदालत लगाता है तो वो फिर ज़रूर हिसाब लेता है। तो मैं आज अपने तमाम लोगों को, अपनी तमाम नौजवानों को, अपनी तमाम कौम को इनकरेज करना चाहता हूँ कि आप हमेशा सच्चाई पर रहें, और अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया है तो आप अपनी फ़ैसले खुदा के सामने पेश कर दें, और खुदा जो है वो ज़रूर बदला लेता है। खुदा का हिसाब बहुत कड़ा हिसाब है। आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक्स। बहुत शुक्रिया। जैसे कि हमने देखा कि क्रिस्टोफर ने हमें एक्सप्लेन किया कि बदला लेना खुदा का काम है। खुदावंद बेवजूदों को वजूद अता फरमाता है, वो गिरे हुओं को उठा खड़ा करता है। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है कि तुम बदी के ओज़ बदी ना करो और गाली के बदले गाली ना दो, बल्कि इसके बरअक्स बरकत चाहो, क्योंकि तुम बरकत के लिए बुलाए गए हो। इमसाल की किताब उसका 20वां बाब और उसकी 22वीं आयत में यूँ लिखा है, तो ये ना कह कि मैं बदी का बदला लूँगा, खुदावंद की आस रख और वो तुझे बचा लेगा। आमीन। आई होप आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। कमेंट्स के जरिए अपनी व्यूज़ का इजहार ज़रूर कीजिएगा। खुदावंद आप सभी के साथ हो। थैंक यू वेरी मच।